हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथ का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस की फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज फर्स्ट पॉइंट सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। देन इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। देन सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 and r equals to set 1, 2 and second set 2, 1. Then here अब पहली रिलेशन क्या होती है हमारी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देन रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन if a comma a belongs to R for every a belongs to capital A। देन इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे हेयर कॉमा a is equal to 1 because 1, 1 belongs to R। It does not belongs to R because R equals to 1, 2 and 2, 1 and same as it is 2, 2 also does not belongs to R। Then this implies relation R is reflexive, not। Then second step में symmetric relation, the symmetric इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड symmetric if a comma b belongs to R and this implies b comma a also belongs to R for every a comma b belongs to capital A। अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे हेयर कॉमा हमारा फर्स्ट सेट क्या है, a is equal to 1 and b is equal to 2। then 1, 2 belongs to R। also सेकेंड के निकालना में b, a belongs to R। then same as it is b is equal to 2, a is equal to 1 belongs to R। this implies relation R is symmetric। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा थर्ड रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव if a comma b belongs to R and b comma c belongs to R। this implies a comma c also belongs to R for every a comma b comma c belongs to capital A। अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे सेम एज इट इज हेयर कॉमा फर्स्ट सेट 1, 2 belongs to R but 2, anything does not belongs to R। then this implies relation R is not transitive और यही हमारा आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। इसमें वैल्यूज को सेम एज इट इज जैसे हमने पीछे पुट किया वैसे ही पुट करेंगे बट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब सेम एज इट इज
R equals to set of x comma y such that x is greater than y. हमारा फर्स्ट रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन. इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? ए रिलेशन आर इन सेट ए is called reflexive if a comma a belongs to R for every a belongs to capital A. यही होती है. अब सेम एज इट इज, जैसे पीछे किया वैसे वैल्यूज को पुट करेंगे. हियर कॉमा हमें क्या प्रूव करना है? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर. देन ए इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट एक्स कॉमा सेकेंड सेम एज इट इज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर. देन फॉर एग्जाम्पल लेट x is equal to 3. This implies 3 is never greater than 3. Here x comma y or x comma x does not belongs to R. Then same as it is, relation R is not reflexive. अब नेक्स्ट स्टेप में सिमेट्रिक रिलेशन. देन सिमेट्रिक इज इक्वल टू, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर for every a comma b belongs to capital A. यही होती है. देन नेक्स्ट स्टेप में इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे सेम एज इट इज, जैसे ऊपर की वैसे ही. लेट हमें क्या प्रूव करना है? a comma b belongs to R and this implies b comma a also belongs to R. ये प्रूव करना है. देन x comma y belongs to R. If, for example, let x is equal to 4 and y equals to 3. This implies x is greater than y. This implies 4 is greater than 3. This implies x comma y does not belongs to R because let y comma x also belongs to R. This implies 3 is never greater than 4. Then y comma x does not belongs to R. It belongs to R. Then relation R is not symmetric. अब नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसिटिव रिलेशन. इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांसिटिव रिलेशन इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी belongs to R. This implies A comma C belongs to R for every A comma B comma C belongs to capital A. अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे. लेट x is equal to 5, y equals to 3 and z equals to 2. हमें क्या प्रूव करना है? a comma b belongs to R, b comma c belongs to R and a comma c belongs to R. Then let a is equal to x, b is equal to y and second step में now x comma z यही होगा. Then x is equal to
y is greater than 3. Then this implies x comma y belongs to R. इससे आगे now y comma z belongs to R. 3 is greater than 2. Then y comma z also belongs to R. अब इसमें x is equal to 5 is greater than z equals to 2. Then relation R is ट्रांसिटिव और यही हमारा आंसर है. अब इसका थर्ड पार्ट है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव. इसको भी सेम एज इट इज जैसे हमने पीछे पुट की वैसे पुट करेंगे. इफ ए इज इक्वल टू सेट 1, 2 and 3 and R equals to set of 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2. ये हमारे सेट्स हैं. अब हमें क्या प्रूव करना है? रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांसिटिव भी नहीं है. देन हमारा फर्स्ट रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? ए रिलेशन आर इन सेट ए is called reflexive if a comma a belongs to R for every a belongs to capital A. अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे सेम एज इट इज जैसे हमने पार्ट नंबर 2 में किया था. हेयर 1, 1 belongs to R, same as it is 2, 2 belongs to R. This implies the relation R is reflexive. अब नेक्स्ट स्टेप में सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? ए रिलेशन R in set A is called symmetric if A comma B belongs to R. This implies B comma A also belongs to R for every A comma B belongs to capital A. अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे. हेयर 1, 2 बिलोंग्स टू आर. सेकेंड क्या प्रूव करना है? बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर. बी इज इक्वल टू 2 कॉमा ए इज इक्वल टू 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर बिकॉज 1, 2 and 2, 1 are in our relation. This implies relation R is symmetric. अब नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसिटिव रिलेशन. ट्रांसिटिव रिलेशन, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांसिटिव if A comma B belongs to R and B comma A also belongs to R. This implies A comma C B comma C belongs to R and A comma C also belongs to R for every A comma B comma C belongs to capital A. अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे. हेयर 1, 2 belongs to R and same as it is
2 comma anything or 3 belongs to R, but 3 comma 2 1 comma 3 does not belongs to R. This implies relation R is not ट्रांसिटिव, और यही इसका आंसर है। अब इसका फोर्थ पार्ट है रिफ्लेक्सिव एट ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इसको भी सेम एज इट इज वैसे प्रूव करेंगे। ए इज इक्वल टू सेट 1 2 3 एंड आर इक्वल्स टू फर्स्ट सेट 1 1, सेकेंड सेट 2 2, 3 3, 1 2। अब इसको प्रूव करेंगे। हमारा फर्स्ट रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव इज इक्वल्स टू, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ a belongs to R for every a belongs to capital A। अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे हेयर कॉमा, हमें क्या प्रूव करना है? a belongs to R, then a is equal to first element 1 1 belongs to R, same as it is 2 2 also belongs to R, and this implies relation R is reflexive। अब नेक्स्ट स्टेप में सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? रिलेशन R इन सेट A is said to be symmetric if a b belongs to R. This implies b a also belongs to R for every a b belongs to capital A। अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे हेयर 1 2 belongs to R, same as it is b is equal to 2 a is equal to 1 also belongs to R। This implies relation R is not symmetric because 2 1 does not belongs to relation R, because R equals to 1 1, 2 2, 3 3 and 1 2 is not symmetric। A third relation, transitive relation। transitive relation, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? रिलेशन R in set A is said to be transitive relation if a b belongs to R and b c belongs to R। This implies a c also belongs to R for every a b c belongs to capital A। अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे हेयर, हमें पहले क्या प्रूव करना है? a b belongs to R, then 1 2 belongs to R, 2 belongs to R, same as it is सेकेंड स्टेप में b c मतलब 2 anything belongs to R, then 2 2 belongs to R, same as it is a c belongs to R, then a is equal to 1 and b is equal to 2, then this implies 1 2 also belongs to R। This implies relation R is transitive, और यही हमारा आंसर है। अब इसका फिफ्थ पार्ट है सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। इसको भी सेम एज इट इज जैसे हमने पीछे पुट की वैसे वैल्यूज को पुट करेंगे हेयर
if A is equal to set 1 comma 2 comma 3 and R equals to set 1 comma 1 1 comma 2 2 comma 2 and 2 comma 1 2 comma 2 1 comma 2 2 comma 1 देन इसमें प्रूव करेंगे इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव और नॉट इट इज सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव देन रिफ्लेक्सिव इज इक्वल्स टू इसकी आइडेंटिटी क्या होती है रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ a belongs to R for every a belongs to capital A. अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे here a is equal to first set 1 comma 1 1 comma 1 belongs to R same as it is 2 comma 2 also belongs to R. This implies but 3 comma 3 does not belongs to R because it is given that R equals to 1 comma 1 2 comma 2 to 1 comma 2 and 2 comma 1 then it is relation R is not reflexive. अब नेक्स्ट स्टेप पे सिमेट्रिक रिलेशन इसकी आइडेंटिटी क्या होती है रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ a comma b belongs to R. This implies b comma a also belongs to R for every a comma b belongs to capital A. अब इसमें भी सेम एज इट इज वैल्यूज को पुट करेंगे हियर 1 comma 2 belongs to R and सेकेंड में क्या प्रूव करना है b comma a belongs to R then b is equals to 2 and a is equal to 1 then 2 comma 1 also belongs to R. This implies relation R is symmetric. हम नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसिटिव रिलेशन इसकी आइडेंटिटी क्या होती है रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांसिटिव रिलेशन इफ a comma b belongs to R and b comma c belongs to R. This implies a comma c belongs to R for every a comma b comma c belongs to capital A. If हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे हेयर हमें क्या प्रूव करना है a comma b belongs to R. a comma b फर्स्ट सेट में 1 comma 2 belongs to R and b comma c 2 comma anything 2 comma 2 belongs to R. Then this implies relation R is ट्रांसिटिव और यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।